हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। तो जो अपना टॉपिक जनरल चल रहा था, परंतु अभी जनरल को स्किप करके अपन सिस्टमिक में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन आ रहा था कि सर हमारा जो है जनरल खत्म हो चुका है, अभी सिस्टमेटिक में हम चल रहे हैं। तो सिस्टमिक जो है अपन उसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, अपन जनरल को स्टडी करेंगे। तो सिस्टमिक को मैंने एक प्रॉपर वे में, क्योंकि सिस्टमिक जो आप देखोगे उसको क्या हो रहा है, वो कन्फ्यूजन से क्रिएट कर रखा है। कहीं बैक्टीरिया दे रखा है, कहीं वायरस दे रखा है, तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट, उसका सारे कन्फ्यूजन को सोल्व करके मैंने एक प्रॉपर जो है आपके लिए पीडीएफ तैयार करी। उस पीडीएफ से मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारी माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी या फिर पूरी जो अपूर्व शास्त्री आपकी, वो पूरी यहाँ पर आपकी क्या होने वाली है, कवर होने वाली है। तो चैनल से बने रहे। और पीडीएफ जो है आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक, या फिर आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, उसमें आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। लिंक सारी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में एक पूरा टॉपिक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेक्शन एक पूरी जो यूनिट है, उसके अंदर जो है कैसे कैसे दे रखा है, मैं पहले उसका पूरा ओवरव्यू आपको समझाऊंगा। क्योंकि पूरा जो कन्फ्यूजन यही क्रिएट हो रहा है, बाकी बुक समझ में भी आ जाती है, परंतु कन्फ्यूजन यही क्रिएट हो जाता है कि कैसे अपन इसको स्टडी करें। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो अपनी ये क्या है, यूनिट है। तो इसके अंदर क्या है कि एक जो है पूरे जो अपन पढ़ेंगे ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर किस प्रकार से दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है कि आप जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को पढ़ना है अपन को, ओके। उसके बाद में वायरल जो इन्फेक्शंस है उनको पढ़ना है, और पैरासाइटिक के जो इन्फेक्शंस है उनको पढ़ना है। समझ में आया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन पढ़ना है। इससे पहले एक एक चैप्टर वो दे रखा अपन को, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्टिव सिंड्रोम। इसे अपन को पढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं। अब जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर बहुत सारे आएंगे। तो अब इनमें क्या है कि मैंने अभी जो है आपके जो जितने भी दे रखे हैं ना, उन सबको मैंने इस लिस्ट में डाल दिया है, परंतु स्टडी कुछ अपन जो है स्पेसिफाई करेंगे। अब आप जैसे अगर बुक की जो है आप आगे जो इंडेक्स में देखोगे, उसमें देखोगे जो फूड पॉइजनिंग का जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको स्टेफाइलोकोकस ओरियस दे रखा है, बैसिलस सीरियस दे रखा है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम दे रखा है। ये फूड पॉइजनिंग में दे रखा है। तो इनको अपन स्टडी करेंगे, जो है प्रॉपर वे में अपन करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं स्टडी करूँगा। मैंने पहले बता रहा कि आईएमपी टॉपिक्स को मैं क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। जो ऐसे तो अगर पूरी बुक को कवर करने लगे तो कुछ याद भी नहीं होगा और फालतू की नॉलेज आपको लेनी नहीं है। जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स से अपन क्या करने वाले, बात करने वाले। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या कहोगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में ई कोलाई इन्फेक्शन, जो जीआई इन्फेक्शन ड्यू टू एंटेरोबैक्टीरियस करके आपकी एक सेक्शन है, उसके अंदर ई कोलाई का इन्फेक्शन है, सीजेला, एडवेंसिला, साल्मोनेला और यर्सीनिया का इन्फेक्शन है। ये टॉपिक हो गए। इसके बाद में आते हैं अपने कोलेरा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोफिलिक विब्रियो इन्फेक्शन, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। एरोमेनास इन्फेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो है, इसके बाद में आते हैं कुछ मिससेलेनियस आते हैं, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू प्रीलिमिनरी में आ जाता है। हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। और क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियस इन्फेक्शन। अब मैं बात करूंगा कि जिनमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उनको तो अपन प्रॉपर स्टडी करेंगे, और जिनमें से क्या आ रहा है, मैं प्रीवियस जो है आपका एमसीक्यू या फिर कहीं से भी जो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन जिस टॉपिक में शॉर्ट के आते हैं, वहीं से अपन एमसीक्यू की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपन बात करें तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्या है, ये टॉपिक आपके रहेंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको अपन को क्या है, कवर करना है। और एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू के बेसिस पे ओके बात। अब बात करते हैं इसके बाद में वायरल इन्फेक्शन की। तो वायरल इन्फेक्शन में केवल मेन जो इंपॉर्टेंट जो आता है अपना, वो केवल एक ही है, वो है रोटा वायरस, जो कि क्या करता है, डायरिया करता है। तो रोटा वायरस डायरिया ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन मिलता रहता है, रोटा वायरस डायरिया, और कुछ अदर्स भी है, उनके ऊपर बात करें। अब बात करते हैं इसके बाद में पैरासाइटिक इन्फेक्शन की। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में अपन बात करते हैं, पैरासाइटिक को दो तरह से बांटा, एक प्रोटोजोन और एक हेलमिंथिक इन्फेक्शन की तरह, ओके। तो प्रोटोजोन में एंटामीबा स्टोलाइटिका इंपॉर्टेंट है, गियार्डिसिस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोक्सीडियम पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल आएंगे। और बैलेंडियासिस, ब्लास्टोसिस्टोसिस, इसमें से एमसीक्यू आ जाता है। और सार्कोसिस्टोसिस पे कभी कभी क्या जाता है, शॉर्ट नोट्स या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हेलमिंथिस में अपन सिस्टोड, ट्रेमेटोड और निमेटोड की बात करेंगे। तो ये जो है मैंने आपको क्या दे दिया है, ये पूरा क्या दे दिया है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो इस ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगी अपन को कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजन सा रहता है। अपन इसमें अब जो पहला टॉपिक जो है अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्टिव सिंड्रोम,
इसको अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आप इसको देखते रहिए। तो अपन जब आगे बढ़ते हैं, ओके, जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्टिव सिंड्रोम की जब अपन बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इसके अंदर जब चैप्टर देखोगे तो उसमें बहुत लेंथ दे रखा है, तो मैंने इसको सिंपल में समझा रखा है। इसमें दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, उसमें है डायरियल डिजीजेस अदर जीआईटी सिंड्रोम्स। इस चैप्टर में क्या है, जो जीआईटी में जितने भी जो सिंड्रोम्स है या फिर इन्फेक्शंस है, उनको क्या कर रखा है, एक जगह बता रखा है कि ऐसे ऐसे सिंड्रोम्स और हो सकते हैं, उसका ओवरव्यू ही है। ओके, तो डायरियल डिजीजेस में आता है अपना डायरिया, डायसेंट्री, ट्रेवलर्स डायरिया, परसिस्टेंट क्रोनिक डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग, जिनसे क्या होता है, डायरिया होता हो। डायरिया मतलब कि समझते हो आप, लूज मोशन जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, वो होने वाले डिजीज को अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं डायरिया। अदर जो डिजीज इसमें डायरिया नहीं होता हो, जैसे कि एक्यूट नोजिया, वोमिटिंग, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस, स्यूडोमेम्ब्रेस एंटेरोकोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फेक्शन लाइक अपेंडिसाइटिस को अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अदर जीआईटी सिम्टम्स में क्या कर रहे हैं, अपन कवर कर रहे हैं। अब जो मैं इसमें से आपका जो है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, फिर भी आप जो है एक टेबल दे रखी है बुक में, उसे आप देख सकते हो, एजेंट्स कजिंग डायरिया, उसमें से अगर आपके आ जाए तो कर देना, बाकी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बात करते हैं डायरिया की। अब इनमें मैं बात करता हूँ, इसमें से क्या आता है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो उस लेवल पे मैंने क्या करा है, आपका ये टॉपिक कवर किया है। इसमें पूछता है कि एजेंट्स कौन कौन सी क्या क्या कर रहे हैं, तो उसकी बात अपन करेंगे। तो बात कर रहे थे अपन किसकी, डायरिया की। डायरिया क्या कहता है, डायरिया कहता है पासेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे में 3 या 4 बार लूज और लिक्विड स्टूल्स जा रहे हैं इन एक्सेस देन द यूजुअल हैबिट से ज़्यादा जा रहे हैं। अब इसमें पूछ देता है एजेंट्स कजिंग डायरिया। एजेंट्स तो मेनली अगर आपका एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो आपको लिखना है विब्रियो कोलेरा। और अगर आपका ये 4 या 5 में एजेंट पूछता है, तो उसमें आप जितने भी आपको अगर जीआईटी में से याद है, जितने भी एजेंट्स आपको याद हो, वो सारे एजेंट आप इसमें डायरिया में लिख सकते हो, कोई सा भी नहीं छोड़ना है, सारे आप इसमें लिख दोगे तो आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको लिखना पड़ेगा विब्रियो कोलेरा, और इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल सी याद होगी। इसके बाद में आता है अपना दूसरा टॉपिक आता है, वो है डायसेंट्री। डायसेंट्री में क्या होता है, डायरिया तो होता ही है, प्लस उसके साथ साथ में अगर ब्लड और म्यूकस भी प्रेजेंट है तो उसे क्या कह देते हैं अपन, डायसेंट्री कह देते हैं। तो ये कब हो सकता है, जब इसके साथ साथ अपन फीवर भी होता है, एब्डोमिनल पेन एंड टेनिसमस। टेनिसमस होता है कि आपका जो है इंटेस्टाइन में, उसमें कोलोन जो है आपका एम्प्टी है, उसके बाद भी आपको क्या कर रहे हैं, फीलिंग आ रही है कि मैं क्या करूँ, पास स्टूल जाऊँ, तो ये जो होती है वो डायसेंट्री में होती है, इसे टेनिसमस कहते हैं। और डायसेंट्री में डायरिया प्लस ब्लड या म्यूकस होता है। एजेंट जो डायसेंट्री करता है या पूछ लेता है, तो इसके अंदर आप सीजेला कर देना पूछे, और अगर सीजेला ऑप्शन में ना हो तो एंटरटॉक्सिजेनिक इकोलाई आप कर सकते हो, और वायरस में रोटा वायरस या नोरो वायरस आप कर सकते हो। ओके, डायसेंट्री की बात हो गई। इसके बाद में एक होता है ट्रेवलर्स डायरिया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेवलर्स डायरिया का एजेंट क्या होता है, वो होता है एंटरटॉक्सिजेनिक इकोलाई। क्या होता है, एंटरटॉक्सिजेनिक इकोलाई होता है। और अदर इसमें पूछे तो कैंपाइलोबैक्टर एंड सीजेला, तो आप इसमें केवल आपको एंटरटॉक्सिजेनिक इकोलाई याद रखना, ये आपका 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू। इसके बाद में आता है एक नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस, तो अपन ने अभी देखा था कि जैसे कि अपन ने अभी ऊपर देखा था कि जो उसमें दे रखा था अदर जो जीआईटी में, तो उसमें अपन को दे रखा था, तो उसमें क्या है, नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस में क्या होता है, गैस गैंग्रीन हो जाता है किसका, इंटेस्टाइन का। ओके, गैस गैंग्रीन हो जाता है इंटेस्टाइन में, गैस गैंग्रीन ऑफ द बाउल। जो गैस गैंग्रीन, आपने गैस गैंग्रीन पढ़ रखा होगा, किसकी वजह से होता था, अपना क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। तो यहाँ पर जो करने वाला हो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस है, पूछ सकता है गैस गैंग्रीन कहा जाता है। गैस गैंग्रीन कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम करता है। क्लोस्ट्रीडियम जो है अपना वो टाइप सी स्ट्रेन जो है बीटा टॉक्सिन क्या करता है, सीक्रेट करता है, उसकी वजह से ये होता है। इसको जो है अपन पिगबेल कहते हैं एंड डर्मा ब्रांड कहते हैं। पिगबेल कहते हैं न्यू गिनिया में, और डर्मा ब्रांड जर्मनी में अपन इसको बोलते हैं। ओके, इसमें होता है क्या है, जो जेजुनम है उसका क्या हो जाता है, स्टमक नेक्रोसिस हो जाता है। ये बात होगी नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस की। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है, इसके बाद एक जो है इसमें डिजीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, वो है वीपल्स डिजीज। वीपल्स डिजीज को अपन ट्रोफेरिमा वीपल्स, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है। तो इसको ये किसके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है, अपने अफेक्ट करती है। एक ग्राम पॉजिटिव जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ट्रोफेरिमा वीपेलाई, इसकी वजह से होता है, तो इसको याद रख लेना। ये तो वीपल्स डिजीज ट्रोफेरिमा वीपेलाई, इसको याद रख लेना, नाम से भी पता चलता है ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिटीज है। इसमें होता है क्या है कि जो आपका जो है प्रॉपर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता
तो क्या हो गया, डिक्रीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो आपके प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इम्पेयर्ड ब्रेक डाउन हो जाता है फूड्स का, उसकी अगर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन ढंग से नहीं हो पा रहा तो एब्जॉर्प्शन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। वो होता है सिम्टम्स में वही फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एक्सेट्रा, ये आपके क्या आ जाते हैं सिम्टम आ जाता है। तो ये जो मेरा पहला चैप्टर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्टिव सिंड्रोम, वह आपका क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली इसमें से आते हैं, तो वह सारे मैंने टॉपिक आपको कवर कर दिए। ऐसे ही आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक, ऐसे करते आपने जीआईटी इन्फेक्शन सारे फिनिश हो जाएंगे। तो आप बने रहे। और इसकी जो आपकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है मेडिको अभिषेक, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उस पर जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे क्या है अगले जो भी पूरी सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी पूरी जनरल को मैं वापस रिवीजन करूँ और इसके